अब हम देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा कैसे होता है ना। तो आपको ये बात मालूम है कि tan थीटा जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना, और बेस का रेशियो है ना। तो आप देखें कि अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा का मान निकालना चाहें या इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहें तो हमें कहां जाना पड़ेगा, वर्टेक्स ए पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टेक्स ए का ही मान क्या है, 90 माइनस थीटा है। और अगर इस जगह से अगर tan 90 माइनस थीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहेंगे तो आप ध्यान दें कि tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमने क्या कहा था कि हम जिस जगह पे होते हैं उसका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, बेस होता है, और उसके सामने का जो ये वर्टिकल लाइन होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो tan 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ना वो क्या होगा, वो बेस। मतलब साफ है कि हम जिस वर्टेक्स पे होते हैं, जिस एंगल पे होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, BC क्या होगा, वो VC होगा, वो क्या होगा, BC होगा। अच्छा, फिर देखें कि इसका बेस क्या होगा। तो हमने पहले भी कहा था कि उस जगह पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगा, उसका बेस कहा जाएगा। तो ए भी क्या होगा, इसका बेस होगा, है ना। अब देखिए जरा, उसी प्रकार से अगर हम लोग cot थीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा का जो रेशियो होता है ना वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। और आप देखेंगे कि यहां पे cot थीटा के लिए बेस का काम कौन करता है, BC कौन करता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये चेंज होता नहीं है। तो बेस क्या होगा, आपका BC होगा। और इस थीटा के लिए आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, वो AB क्या होगा, वो AB। तो बेस क्या आपका BC और परपेंडिकुलर क्या आपका AB, क्या आपका AB। तो आपने देखा कि tan का जो रिजल्ट है, आपने देखा कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC अपॉन AB, और cot थीटा बराबर भी क्या है, BC अपॉन AB। हम लोग बार बार देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC अपॉन AB, और cot थीटा बराबर क्या है, BC अपॉन AB। तो इन दोनों के सेम होने की वजह से, इन दोनों के सेम होने के कारण हम ये कह सकते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, है ना। आप ये बार बार कह सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं और आप ये सीख चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, है ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट्स में लिख लें, और जब कभी आप भूल जाएं या आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे अपने नोट्स को देखकर ये सीख सकते हैं या वापस अपने दिमाग को याद दिला सकते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट में जो होता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वो कैसे होता है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा
कैसे होता है ना। हम लोग अब ये सीखेंगे कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा कैसे होता है। तो देखिए जरा 90 माइनस थीटा कहाँ पे है, वर्टेक्स ए पे है। तो वर्टेक्स ए के लिए हमने पहले भी कहा है कि बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको पता है कि कॉट थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए जरा, अगर हम उसी प्रकार से अगर ये निकालना चाहें कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा इसका बेस, ए बी। इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। उसी प्रकार से अब देखिए जरा, अगर हम निकालना चाहें tan थीटा, तो आप देखेंगे थीटा कहाँ पे है, वर्टेक्स सी पे है। तो वर्टेक्स सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ए बी, और ये क्या आप क्या रह जाएगा, हाइपोटेनियस। तो देखिए जरा, तो tan सी के लिए, तो tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। देखिए जरा, tan थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, वो ए बी। कौन है वो, ए बी। और बेस क्या है इसका, बी सी। बेस क्या है, तो आपने देखा कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन बी सी, और tan थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन। तो हम लोग देख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, ए बी अपॉन बी सी, और tan थीटा बराबर क्या है, वो भी क्या है, ए बी अपॉन बी सी। तो इन दोनों के बराबर हो जाने की वजह से, इन दोनों के सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो आप लोग ये सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा क्यों कहा जाता है, या क्यों लिखा जाता है, या ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। हम लोग ये सीखेंगे कि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। तो वो कैसे होता है, उसे कैसे प्रूव किया जाता है। तो देखिए जरा आगे।